वो सेव करने के लिए गया। भाई लोग हमारे बाहर खड़े थे, ऊपर से फायरिंग हो रही थी, ऊपर से फायरिंग इस तरीके से हो रही थी झाड़ियों में से। भैया मैं मतलब कि मैं बता नहीं पा रही हूँ आप लोगों को। आप रोइए मत, आप रोइए मत, बिल्कुल शांत। वहाँ पर जो बिजली विभाग थे उन्होंने लाइट बंद कर दी भैया। वहाँ पे लाइट अगर 10 मिनट और वो लोग ये देख रहे थे कि रात को किस तरीके से अंधेरा और एक एक बहन बेटियों की किस तरीके से इज्जत लूटी जाए, इस तरीके से कर रहे थे वो लोग। हम लोगों ने कैसे अपनी इज्जत बचाई है हमें पता है, हमने अपने भाइयों को कैसे मरते देखा है सामने से, किस तरीके से हमारे भाइयों की गोलियां लगी है हमें पता भी है। उनके पास ये भी नहीं था कि हम लोग उनके पट्टी भी बांध सके। हम लोगों ने अपनी चुन्नियां उतार उतार कर भाइयों के बांधी है जिनका गोलियां लगी थी। कि मरने के लिए गए थे, कि हम लोग वहां पर दर्शन नहीं कर सकते क्या वहां पर? ये बताओ आप हमें। ये लोग भी तो निकालते हैं अपने, क्या हमारा कोई कुछ कहता ही नहीं कोई भाई? ये बताओ। शांति रखिए। तो ये तस्वीरें कितनी भयावह थी, मतलब कैसे महिलाओं ने ये चुनियाँ जो अपने शरीर को ढकने के लिए थी, ये इन बहनों ने अपनी चुनियाँ जो हैं उन भाइयों के पट्टियाँ बांधने के लिए, जिन पर पत्थर बरसाए गए थे, जिन पर गोलियां बरसाई गई है। शायद ये दर्द शायद देश का कोई आपको इस तरह से नहीं बताए, लेकिन कितनी भयानक स्थिति होगी आप अंदाज़ा लगाइए जब ये सब लोग उस मंदिर के अंदर पानी, वहाँ पर पीने को पानी भी नहीं था भाई, पीने को पानी भी नहीं था। जो शिवलिंग था ना, शिवलिंग पे जो जल चढ़ाया था उसको ऐसे करके हम लोग जब अपना गला गीला कर रहे थे, ये वहाँ पे ना पीने को पानी था, ना बिजली बिल्कुल बंद कर दी गई थी वहाँ पर। क्या करते हैं हम लोग? अगर हम लोग वहाँ पे जो ये कह रहे हैं कि लड़ना लड़ाई, अगर हम वहाँ लड़ने के लिए गए होते थे, क्या हम अपने 1-1 साल के बच्चे लेके जाते? क्या हम अपनी महिलाएं बुजुर्ग माताओं को मारने के लिए ले जाते? क्या हम लोगों के बच्चे और हम महिलाएं इतनी फालतू थी क्या अपने परिवार वालों के लिए? ये बताओ आप, कि जो वहाँ पे मरने के लिए हम लोग जाते, क्या हम लोग वहाँ पे महिलाएं फालतू थी क्या अपने घर वालों के लिए? ये बताओ। पुलिस भैया उस टाइम तक कोई पुलिस कोई कुछ भी नहीं आया था उस टाइम तक। कैसे बच के निकल आए फिर आप? बच के हम जब निकले, जब बाद में प्रशासन थोड़ा बहुत आया है, जब भी हम लोग किस तरीके से निकले हैं, जैसे गाड़ियाँ खड़ी हैं तो गाड़ियों के नीचे से घुस के हम लोग निकले हैं। खेतों में से कैसे अपने जान बचा के निकले हैं। कोई खेत में से निकला है, कोई कैसे निकला है। और गाड़ियों में भी हम लोग, जब प्रशासन की जो बस आई उसमें से भी हम लोग इस तरीके से घुसे जैसे भेड़ बकरी घुसती है, इस तरीके से हम लोगों ने जान बचाई है। शब्द नहीं है इस तरह की पीड़ा दर्द का, क्योंकि मैं खुद उस यात्रा के अंदर शामिल था और हम लोगों ने देखा है। लेकिन इन बहनों ने वो पीड़ा सही है, क्योंकि जब बादल इस तरीके से काला हो गया था धुएं से, जो हमारी सारी गाड़ियां फूकी हैं, बादल इस तरीके से काला हो गया था जैसे कभी जब मौसम खराब होता है ना, जब भी ऐसा बादल काला नहीं होता। सरकार के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं? सरकार से मेरी हाथ जोड़ के यही अपील है, मोदी जी से यही अपील है कि हम 2024 में जब भी वोट देंगे, जब कोई योगी जैसा या फिर कोई अच्छा नेता वहां पर बिठाया जाएगा, इस कट्टर को हम बिल्कुल नहीं चाहते। क्योंकि इस कट्टर के सामने जो हम बहनों की इज्जत लूट रही है, जब ये इतनी थोड़ी सी जो हमारी 2-2.5 हज़ार महिला थी, जब ये उनकी रक्षा नहीं कर सका तो औरों की क्या रक्षा करेगा? ये बताओ आप। ये जो हमारी रक्षा नहीं कर सका, जब थोड़ी सी महिलाएं, क्या एक जल चढ़ाने गए, सोमवार का दिन था, क्या हम सोमवार के बरती थे, हमने पानी तक नहीं पिया था, हमें चक्कर आ रहे थे, हम लोग चक्कर खा के वहां पर गिर रहे थे। बिल्कुल तो ये पीड़ा है उन बहनों की जो लगातार हम देश और दुनिया को दिखा रहे हैं, कैसे वहाँ फंसी हुई थी और ये कैसे बाहर निकल कर इनको लाया गया है। ये सारी पीड़ा, ये उन बहनें, बुजुर्गे, महिलाएं, बच्चे, छोटे छोटे जो फंसे हुए थे, ये उन सब लोगों का दर्द है। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।